everyone, welcome to my channel. It's Anjali Rawat and I would like to tell you that in previous video we have already completed the importance of communication. Okay, so today we are going to learn about the process of communication. Fine, तो शुरू करते हैं. The communication process refers to the steps taken in order to communicate successfully. कम्युनिकेशन प्रोसेस का सिंपली यही मतलब है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो ट्रांसफ़र करते टाइम जो आप स्टेप्स को फॉलो करते हो उससे ही हम कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. फाइन, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. Okay, a communication process begins when sender thinks of an idea to send message to other person. एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कब शुरू होता है? जब एक सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, वो उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि मुझे उस इंसान से या किसी भी इंसान से बात करनी है. ठीक है, उसके दिमाग में अभी जस्ट आइडिया आया है कि उससे किसी से बात करनी है. फाइन. सेकेंड इज द कंटेंट ऑफ आइडिया or message which sender wants to share with other person is called message. अब आपने सोच लिया है कि आपको किसी से बात करनी है. अब आपको क्या बात करनी है, किस बारे में बात करनी है, उसे हम कंटेंट बोलते हैं. और सेकेंड स्टेप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मैसेज है. मैसेज के अंदर हमारा कंटेंट आता है. ओके. थर्ड इज नाउ ऑब्वियसली अ रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर. ठीक है, सो सेंडर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज, text, pictures, emojis, etc. This is known as encoding. ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी को अगर मैसेज सेंड करना है तो जिस इंसान को आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, ठीक है, वो इंसान आपका माइंड तो रीड नहीं कर सकता. जब तक आप उसको मैसेज नहीं सेंड करोगे तब तक वो उसे नहीं समझ आएगा कि आपको क्या बोलना है. राइट. इसीलिए एज अ सेंडर आपको पहले मैसेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो किसी लैंग्वेज में या किसी टेक्स्ट मैसेज में या पिक्चर्स में या इमोजी में. ठीक है, इसे हम एनकोडिंग बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज सेंडर कैन ट्रांसफर द मैसेज बाय डिफरेंट वेज. अब आपने मैसेज को एनकोड कर लिया, ठीक है, अब आप वो मैसेज सेंड कर सकते हो किसी भी मीडिया के थ्रू, या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम और एनी ऑफ द मीडिया जिसे भी आप यूज़ कर रहे हो. Okay. After transmission, the message reaches to the receiver and then he decode that message. आपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, तब जाके वो एक रिसीवर के पास पहुंचा. ठीक है, रिसीवर ने फिर उसे डीकोड करने की कोशिश करी. डीकोड का मतलब होता है कि वो समझ रहा है कि मैसेज का मतलब क्या है. देन sixth point is and finally the receiver receives and understand the meaning of the message. उसने decode करा. decode का मतलब यही हुआ कि वो समझने की कोशिश कर रहा था. ओके. जैसे ही उसने मैसेज को समझ लिया, उसने अंडरस्टैंड कर लिया, तो फाइनली वो रिसीवर के पास वो मैसेज अब पहुंच गया है. ओके. तो ये हमारा सिक्स्थ स्टेप है. फाइन. लास्ट स्टेप है हमारा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स टू सेंडर. ठीक है, एक बार ही उसने मैसेज को समझ लिया, फिर अगर उसको रिप्लाई करना होगा उस चीज़ का तो रिप्लाई को हम फीडबैक बोलते हैं. ठीक है, अब वो अपने फीडबैक को सेंडर को भेजेगा. ठीक है, उसका आंसर या फिर उसका रिप्लाई. तो यहाँ पे व्हेन द फीडबैक रीचेस टू द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स. अब रिसीवर ने फीडबैक या रिप्लाई भेज दिया है सेंडर को. राइट. जब वो फीडबैक सेंडर को पहुंच जाएगा तो यही हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाता है. फाइन. तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने कर लिया है. ओके. हम इसका फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सेंडर. सेंडर होता है जिसे मैसेज को सेंड करना है. ओके. फिर आता है मैसेज. अब सेंडर को क्या मैसेज सेंड करना है, किस बारे में मैसेज सेंड करना है, तो वो आता है हमारा मैसेज के अंदर. ठीक है, अब मैसेज तो आपने सोच लिया कि आपको क्या मैसेज सेंड करना है, फिर आप उसको एनकोड करती हो. एनकोड का मतलब आप सोचते हो कि आपको किस वे में वो मैसेज को सेंड करना है.
पिक्चर में या फिर टेक्स्ट मैसेज में या फिर किसी इमोजी के थ्रू, ओके, इसे हम एनकोडिंग बोलते हैं। देन व्हाट कम्स मीडिया। अब आपने मैसेज को एनकोड कर लिया, ठीक है। अब आप किस मीडिया के थ्रू वो मैसेज को सेंड करोगे, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर यू आर यूजिंग, ओके, आप किस मीडिया के थ्रू यूज़ करते हो, ये आता है 4th स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में आता है आपने मैसेज तो सेंड कर दिया, अब जो रिसीवर है वो मैसेज को डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। आपने मैसेज सेंड करा, अब जो रिसीवर है वो उसे डीकोड मतलब समझ रहा है कि मैसेज का मीनिंग क्या है, ओके। तब आता है हमारा रिसीवर। डीकोड करने के बाद फाइनली वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया, ओके। रिसीवर ने वो मैसेज को अंडरस्टैंड भी कर लिया, ओके। अब रिसीवर को अगर कोई रिप्लाई करना होगा, कोई फीडबैक देना होगा उस मैसेज का, तो वो अपना फीडबैक या रिप्लाई देता है सेंडर को। जब वो फीडबैक सेंडर को पहुंच जाएगा, ओके, जब वो फीडबैक सेंडर को पहुंच जाएगा, यहाँ पे फिर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाता है। So this was the communication process. I hope you must have understand this. Okay, and if you like this video, then please like and subscribe this channel. Okay, thank you.